अमित शाह के बयान के बाद नीतीश जी नाराज हो गए थे और उनकी नाराजगी के चर्चे इतने थे कि कहा जा रहा है कि एनडीए का कुनबा ध्वस्त हो जाएगा और चचा बदल जाएंगे। लेकिन अब चचा मुस्कुराने लगे हैं और महागठबंधन को भरपेट सुना रहे हैं। लेकिन इस चर्चा पर जब विराम लगा तो पारस जी नाराज हो गए और लालू से मुलाकात कर लिए। अब पारस जी की चर्चा थी, इसी बीच में अब जीतन राम मांझी एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिए हैं और मांझी अब कह रहे हैं कि हमें हमारे कद से टिकट नहीं दिया जा रहा है, सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो अब हम अपना औकात 25 के चुनाव में बता कर देंगे। तो क्या मांझी भी अब एनडीए को तौबा तौबा कर लेंगे? लेकिन उनके बयान के बाद उनके बेटा ने उनके बयान का खंडन किया है। क्या चल रहा है एनडीए में? अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आज बात इसी पर करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ये बिहार का चैनल है, आम बिहारियों का चैनल है, या आपका चैनल है। हम 13 करोड़ बिहारी हैं और चाह लें तो किसी को शून्य से शिखर तक पहुंचा दें। तो फिर ये तो आपका चैनल है, आपका प्यार तो हमें मिलना ही चाहिए। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी एक ऐसा बयान गया में दे दिए हैं जिसके बाद से बिहार के एनडीए में बवाल मच गया है। कहा जा रहा है कि मांझी जी अंदर से उखड़े हुए हैं और इसलिए उखड़े हुए हैं कि झारखंड चुनाव में वो सीटें चाहते थे कि जब चिराग पासवान को आप दलित नेता मानकर उनको टिकट दे सकते हैं तो हम दलितों के छोटे नेता हैं क्या? हमारे पास भी हमारे जाति के लोग हैं। उन्होंने जाति सूचक बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हम भुइयां और मुसहर के नेता हैं और ज़्यादा आबादी है हमारी, हमें क्यों कम आंक रहे हैं आप? हमारे पास ज़्यादा वोट है, लेकिन अगर हमको आप कमतर आंक रहे हैं तो ये कहीं से ठीक नहीं होगा। झारखंड में टिकट आपने नहीं दिया, दिल्ली में आपने कोई सीट नहीं दी, क्यों नहीं दिया? क्या हमें हमारा औकात नहीं है बिहार से बाहर? तो मांझी जी उखड़े उखड़े बात कर रहे हैं और यही नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि 25 के चुनाव में अब हम अपना औकात दिखाएंगे। ये कहने से तो साफ लग रहा है, जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं उनका अंदाज देखकर तो यही लग रहा है कि अब पारस के तरह मांझी भी एनडीए को बाय बाय कर देंगे और लालू के साथ गले मिल जाएंगे। और लालू भी ताक में है। तेजस्वी यादव हर हाल में सत्ता में आना चाहते हैं, बेताब हैं सत्ता में आने के लिए और जगह जगह हर जिलों में जा रहे हैं दौरा करने। आज औरंगाबाद में आए थे, बिहार के 10वां जिला में वो दौरा किए और औरंगाबाद में वो गए। औरंगाबाद में उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री थक गए हैं, हम आएंगे और हमारे साथ जो भी आएगा हम स्वागत करेंगे। तो आप समझ लीजिए क्या मांझी अब उसी बात से खुश हैं कि जिस तरीके से पाठक की पारस की बातें बन रही हैं, पारस को सीटें मिल जाएंगी, तो अगर हम भी भाग जाएं तो हमको भी सीटें मिल जाए। मांझी चाहते हैं कि उनको 20 सीटें मिले, 20 सीट कम से कम चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा मांग रहे हों। मांझी जी का सोचना है, उनके लोग, उनके नज़दीकी लोग हमसे बात करके बताए कि मांझी का कहना है कि भगवान और बड़े पार्टी से कभी कम नहीं मांगना चाहिए। अगर कहीं से मिल जाए ज़्यादा तो क्या दिक्कत है? तो बीजेपी से चाहते हैं कि उनको 50 सीटें मिले और 50 न मिले तो 20 तो मिले ही मिले। लोजपा से कम है क्या, ये मानना है जीतन राम मांझी का, लेकिन ये तो उनका मानना है। बीजेपी ने साफ साफ एक तरह से उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है और कह दिया है कि बढ़ाए हैं, बिहार से बाहर आपको दिखाए, दिल्ली तक आपको सफ़र करा दिए, आपको तो मंत्री बना दिए। अब मंत्री बनाने के मतलब ये नहीं कि आप हम ही को आंख दिखा दीजिए। नीतीश कुमार ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आप नीतीश को ही आंख दिखा रहे थे। हम आपको एमएसएमई मंत्री बनाए, हमको आंख दिखा रहे हैं। कहीं बाद में पीएम की कुर्सी न डिमांड कर दें आप, आपका तो ठीक नहीं है नीयत। ये बीजेपी का सोचना है और अंदर अंदर उनको मैसेज दे दिया गया है कि आपको आपके हिसाब से सीटें दे दी जाएगी, डिमांड मत कर दिए। और इस बात की भनक जीतन राम मांझी को लग चुका है, इसीलिए जीतन राम मांझी उखड़े उखड़े हुए हैं और उखड़ कर वो बोल रहे हैं कि अब 25 में औकात दिखाएंगे। लेकिन इनके एक बयान आने के बाद उनके बेटा जो बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष सुमन, उन्होंने कह दिया कि एनडीए में ऑल इज वेल है,
कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलकर बैठेंगे। 243 सीटों पर हम ताकत से चुनाव लड़ेंगे और सब जब मिलकर बैठेंगे तो कहाँ कम्युनिकेशन गैप होगा, कहाँ कोई बातें होंगी। हम हो या चिराग हो, बीजेपी हो या जेडीयू हो या फिर आरएलएम हो, सब हम लोग बराबर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पारस एनडीए को बाय बाय कर चुके हैं, अब लालू के साथ जा रहे हैं। मांझी ने तेवर दिखा दिया और उपेंद्र कुशवाहा को तो आप जानते ही हैं, लास्ट टाइम तक अगर उनको भाव नहीं दिया गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उन्हीं के अंदाज से उनको राज्यसभा भेजा गया था। तो इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ बोलते हैं संतोष सुमन के बयान के बाद आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, क्या बोल रहे हैं, जरा आरजेडी के प्रवक्ता को सुन लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम कर रही है, और दूसरी ओर उनके पुत्र कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। पहले पिता पुत्र फैसला कर ले कि कौन किसको ठग रहा है। सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक हित के लिए और व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए समाज और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध नहीं रखने वाले जीतन राम मांझी जी और संतोष सुमन जी, आप लोग समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझिए। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी की सोच है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसको हम मान सम्मान देने के प्रति, हम समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझते हैं और हम समाज के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि आप पिता पुत्र समाज के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं अपने सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए पूरी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी आप जैसे लोगों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करती है, और इस्तेमाल करने के बाद आपको कहां पहुंचाने का काम किया है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। पिता पुत्र में मैतक नहीं होना ही समझ में आता है कि राजनीति को आप लोगों ने सिर्फ अपने व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए और व्यक्तिगत आकांक्षा की पूर्ति के लिए इस तरह का कार्य किया है। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी का संकल्प है कि हम दलित, शोषित, वंचित के मान सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ मजबूती से खड़े होंगे। आप आरजेडी के प्रवक्ता को सुन लिए। आरजेडी के लोग अब बाप बेटे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और एक तरह से एनडीए को भड़का रहे हैं और पब्लिक में मैसेज छोड़ रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, हम लोग तो दौरा कर रहे हैं और 25 में जीत रहे हैं। तो आरजेडी भी खूब मजे ले रही है, लेकिन बिहार की जनता है, सब जानती है, असल मजा तो जनता लेगी।